गुड मॉर्निंग एवरीवन। परसों हमने आपको बता दिया था कि एक सीरीज़ चलेगी। कल किसी कारण से वो नहीं चल पाई, वो आपको पता है। आज मैं सबसे पहले आपके सामने बुलाना चाहूँगा साक्षी को। साक्षी क्लास 10th एब्सेंट। मैं बुलाना चाहूँगा लविश को क्लास 10th से, वो आएँ और बच्चों को कुछ बताएं, जो भी उनका टॉपिक है वो बताएं। Good morning to all my respective teachers, principal sir and dear friends. As you know, I am Lavish Som. I study in 10th class in Genetic Public School. It is the best school of our village. So, आज मैं आपको रामायण के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। रामायण के एक किरदार लक्ष्मण जी, जिनका रामायण में बहुत बड़ा रोल है और हम उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। बहुत से बच्चे तो सिर्फ यह जानते हैं कि लक्ष्मण जी श्री राम के भाई थे। तो आज मैं उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो कोई नहीं जानता। तो आज सबसे पहले मैं आपको तीसरे नवरात्रि को विश करता हूँ। जैसा कि आज 3rd नवरात्रि है, चंद्र घंटा की इसमें पूजा की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं लक्ष्मण जी के बारे में। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करेंगे। एक बार महर्षि अगस्त्य मुनि अयोध्या में आए। वहाँ पर एक प्रसंग छिड़ा हुआ था युद्ध का। श्रीलंका में रामचंद्र जी जीतकर वापस आए थे अयोध्या में और अपना राजभार उन्होंने संभाला था। तब महर्षि अगस्त्य वहाँ पर पहुँचे और उनके बीच में कुछ बातचीत हुई। राम जी ने बताया कि मैंने कैसे कैसे कुंभकर्ण और रावण का वध किया है। फिर महर्षि अगस्त्य बोले उसमें लक्ष्मण जी ने क्या क्या किया। तो यहाँ से शुरुआत होती है लक्ष्मण जी को जानने की। हम उनके बारे में अभी कुछ जानेंगे जो बहुत अच्छी बात है और हमें उसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो भी करना चाहिए रोज़ जैसा हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। महर्षि अगस्त्य ने पूछा लक्ष्मण जी का इसमें क्या रोल था। उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ने भी बहुत से वीर योद्धाओं को मारा है, जैसे इंद्रजीत वीर योद्धा था। रामचंद्र जी ने कहा, लेकिन मुनि ने कहा वह वीर नहीं था, वह पराक्रमी के साथ में महावीर था, प्रचंड वीर। फिर रामचंद्र जी ने बोला वो कैसे। फिर मुनि ने कहा उसने स्पेस में जाकर के इंद्र को हराया था और वापस लंका लेकर आया था बंदी बनाकर। तब ब्रह्मा जी को स्वयं दान में इंद्र को मांग कर लाना पड़ा, जो कि ब्रह्मा जी के लिए भी एक बहुत बड़ा कार्य रहा होगा उस वक्त। तो इंद्रजीत ने इंद्र को आज़ाद कर दिया और फिर उसका जो नाम था पहले मेघनाथ, उससे उसका नाम पड़ गया इंद्रजीत, जिसको आज हम जानते हैं और पढ़ा भी है हमने। तो फिर रामचंद्र जी ने कहा ये ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी ने इसको मारा, तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण भी बहुत पराक्रमी है। तो मुनि ने कहा इंद्रजीत को सिर्फ वही मार सकता है जो एक त्यागी हो, जो एक योगी हो। तो रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण तो कोई योगी नहीं है, लेकिन हाँ त्यागी थे। उन्होंने अपनी वाइफ का त्याग किया था, 14 वर्ष तक वनवास में रहे थे रामचंद्र जी के साथ। तो फिर मुनि कहते हैं वह एक बहुत बड़े योगी है। तो रामचंद्र जी बोलते हैं कैसे। फिर मुनि ने कहा आप लक्ष्मण जी को ही बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। तो फिर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और पूछते हैं लक्ष्मण हम आपसे जो पूछेंगे उसका सच सच जवाब दीजिएगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं आपको सच सच जवाब दूंगा। तो रामचंद्र जी उनसे पूछते हैं कि आप योगी कैसे हो। तो
लक्ष्मण जी बताते हैं, जब आप मुझे मेरे हिस्से के फल फूल दिया करते थे तो आप कहते थे कि इसको रख लो। आपने मुझे कभी आज्ञा नहीं दी उसको खाने की। अगर आप मुझे उसको खाने की आज्ञा देते तो मैं उसको ग्रहण करता। इससे मैं एक योगी बना। और उनके बारे में दो और बात है जिनके कारण वे योगी बने। वह ना तो रात को सोते थे, लक्ष्मण जी अलग कुटिया थी उनकी और रामचंद्र जी और सीता जी की अलग थी। तो वह रात को सो जाते थे और लक्ष्मण जी उनकी सेवा करते थे। और फिर जब आधी रात हो जाती थी तो वे बाहर आते थे और अपने धनुष पर बाण लगाकर वहीं खड़े रहते थे। वे अपनी पलकें झुकाए बगैर वहाँ पर खड़े रहते थे, जो कि उनको एक योगी साबित करता है। और तीसरी बात, वह अहंकारी नहीं थे। जब रामचंद्र जी ने पूछा और तीसरा क्या है, तो उन्होंने बताया कि तीसरा है, मैंने कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। तो रामचंद्र जी ने कहा, कैसे? आप तो मेरे साथ ही मेरे बराबर वाली कुटिया में रहते थे और वहाँ पर सीता भी थी, तो आपने उनका मुख कैसे नहीं देखा? तो लक्ष्मण जी एक्सप्लेन करते हैं, जब हम इस मुख पर्वत पर सुग्रीव से मिले तो उन्होंने हमें पहचान करने को सीता मैया के कुछ आभूषण दिए। उन आभूषणों को देखकर रामचंद्र जी भी यह नहीं बता पाए कि यह आभूषण सीता मैया के हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने बताया उनके कदमों के आभूषणों को देखकर। लक्ष्मण जी भी उनके आभूषणों को नहीं पहचानते थे, सिर्फ कदमों के छोड़कर, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी सीता मैया का चेहरा देखा ही नहीं था, जिससे वह एक योगी सिद्ध होते हैं। और फिर रामचंद्र जी बोलते हैं, आप बिना सोए कैसे रहे? तो लक्ष्मण जी इस पर कहते हैं कि मैं जब निंद्रा मेरे को घेरती थी तो मैं अपने बाण से निंद्रा को भी भेज देता था, जिसके कारण निंद्रा ने मुझे स्पर्श नहीं किया। और अगले 14 वर्ष तक ऐसा ही रहा, लेकिन जब मैं वहाँ से लौटा तो मेरे को निंद्रा आई और मैं लगातार 2 दिन तक सोता रहा, जिसके कारण वह उपस्थित नहीं हो पाए उस फंक्शन में जहाँ पर राज तिलक हो रहा था रामचंद्र जी का। तो ये कुछ बात थी जो लक्ष्मण जी के बारे में थी। और अब हम जानेंगे हमारे कुछ देवी देवताओं के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन ये गलत है। इस संसार में 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, बल्कि 33 सुप्रीम देवी देवता है, जिनके बारे में अभी मेरे प्रिय दोस्त भार्गव आपको बताएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर मी।